पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आउटेज होने की वजह से हाहाकार मची हुई है। सबसे ज़्यादा असर फ्लाइट्स के ऊपर पड़ा है, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट है राजेश राणा, बात कर लेते हैं। राणा जी, आज जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हुआ है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा असर इसका पूरी दुनिया पर। एज ए साइबर एक्सपर्ट आपका क्या कहना है, क्यों इसका कारण, ये क्या कारण है? देखिए, जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो बिल्कुल एयरलाइंस पे है, क्योंकि वहाँ पब्लिक डीलिंग है, बैंक्स हैं, पब्लिक डीलिंग है। लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड भी काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है। जो एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक के नाम से, वो माइक्रोसॉफ्ट को एक तरह से जो सेंसर्स होते हैं किसी भी खतरे से बचने के लिए, वो सेंसर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो उनमें उन्होंने कल पैच एक रिलीज़ किया था। उस पैच में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आई है। तो एज़ पर क्राउड स्ट्राइक्स वेबसाइट अराउंड 28,000 क्लाइंट उनके इम्पैक्ट हुए हैं। 28,000 क्लाइंट का मतलब है जिसमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारी एयरलाइंस हो गई जो वो सब सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, जिस पे आज की डेट में आई बिलीव कि 70 to 80% कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसके ऊपर काम कर रहा है। उसकी सर्विसेज भी इम्पैक्ट हुई हैं जिसकी वजह से। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो आज तक ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। और क्राउड स्ट्राइक ने अभी तो ये कहा है कि इसमें कोई अटैक नहीं है, किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं था, सिर्फ एक ग्लिच की वजह से हुआ है। लेकिन इतना बड़ा ग्लिच बिना नज़र में आए हुए पास ऑन हो गया, वो भी 28,000 क्लाइंट को, और माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्लाइंट को। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। पर काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक की सही नहीं हो पाया है। इसका एक कारण है, जब एक सर्वर डाउन हो जाता है, हम इसको माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पुराने टाइम से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं। नीली स्क्रीन आने का मतलब होता था माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सर्वर है, पीसी है, लैपटॉप है, वो गया। इस तरीके से वो क्रैश कर गया। अब उनको क्या होता है कि डिज़ास्टर रिकवरी करनी पड़ती है। डिज़ास्टर रिकवरी, अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे डेंजरस और सबसे कॉम्प्लेक्स काम है, जो टाइम टेकिंग भी होता है। बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं, उनको रिस्टोर करना, डेटाबेस को उसकी शेप में लेके आना, फिर उसको यूजेबल बनाना, तो वो टाइम लेता है। मैं मॉर्निंग से ये चीज़ कह रहा हूँ कि इसमें कम से कम 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। जो ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका डेटाबेस साइज़ बड़ा होगा, तो उनको और ज़्यादा टाइम लग सकता है। और कुछ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं वापस बिजनेस में आने के लिए। लकीली या अनलकीली आप ये कह सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए सैटरडे संडे आ रहा है, छुट्टी है, तो उतना इम्पैक्ट उनको नज़र शायद ना आए 2 दिनों में। लेकिन आज का दिन उनका ऑलमोस्ट कंप्लीटली राउंड ऑफ। बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, पूरा काम ठप हो गया है। कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी सर्वर जो है अब ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ अब यूज़ कर रहे थे। तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि माइक एक बैंकिंग सेक्टर का ठप होना बहुत बड़ा है। जो बैंकिंग है उस पर इंडिया में इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि बैंकिंग का मैक्सिमम डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे नहीं है, वो ओरेकल पे है। तो उस पर इम्पैक्ट अभी तक नज़र में नहीं आया। इंडिया में किसी मेजर बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया कि उनके यहाँ आउटेज है या उनके यहाँ पर कोई इंटरप्शन आया है सर्विसेज में। लेकिन कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स यूज़ होते थे। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को इम्पैक्ट हुआ है, ये मैक ओएस या लाइनक्स को इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जहाँ यूज़ होते थे, सिर्फ उनको इम्पैक्ट आया। और सेकेंडली, जिन लोगों ने उस पैच को इंस्टॉल कर लिया और उसको अपडेट कर दिया अपने सर्वर पे, उनको इम्पैक्ट आया है। बाकी और किसी को इम्पैक्ट नहीं आया। अगर जल्दी ठीक नहीं होता तो कितना बड़ा इसको नुकसान मानते हैं? ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसको मेजर करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का लॉस है। मान लीजिए किसी और एक इंडिविजुअल कंपनी का बिजनेस रुक जाता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। और कितनी प्रोडक्टिविटी उसमें लॉस होती है, या कोई डेटा लॉस भी है। ये डेटा लॉस है या नहीं है, ये हमें 1-2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि जो सर्वर बिल्कुल डिज़ास्टर हम उन क्रैश कर गए हैं, उनकी डिज़ास्टर रिकवरी जब होगी, वो किस हद तक रिकवर हो पाए हैं, वो कंप्लीट टू द पॉइंट आ गए हैं, या उसमें अभी कुछ पेंडिंग रह गया, कुछ ट्रांजैक्शंस मिसिंग हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज आने वाला है अगले कुछ 1-2 हफ्तों में। सिंपल सा सवाल, एक लीमेन के लिए इस आउटेज का कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला देखिए, लेमैन के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पैक्ट है, खासतौर से एयर ट्रैवलर के लिए मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि वो स्टक हो गए हैं एयरपोर्ट्स पे, चेक इन नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पर मैनुअल चेक इन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिसमें टाइम लगता है सर्टनली। हम लोग डिजिटल डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। है? मतलब जो काम हम 1 मिनट में 100 लोगों का करते थे, वो अब 1 मिनट में 10 लोगों का हो रहा है। तो लोगों को इसमें पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, फ्लाइट्स डिले आएगा, तो उसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बाकी और कोई मेजर सर्विस ऐसी नहीं है जिससे पब्लिक के ऊपर असर पड़ा हो। एक लास्ट सवाल, अभी ये हुआ आउटेज, चलो ये इसको अभी ठीक कर लेंगे, इन फ्यूचर ये चीज़ें ना हो तो उसके लिए क्या सबसे बड़ी बड़ी चीज़ होगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि हम इन फ्यूचर किसी अटैक को रोक लें। हाँ, उसका इम्पैक्ट हम कम से कम कर सकते हैं। इनके पास इस तरह का प्लान होना चाहिए कि अगर कंप्लीट सर्वर्स ही क्रैश कर जाएँ तो क्या हो।
क्योंकि यहाँ पर सर्वर्स क्रैश हुए हैं, यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई नेटवर्क में ग्लिच नहीं आया है, कोई हार्डवेयर में इम्पैक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी डाउन नहीं है, कोई केबल्स नहीं कटी हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सर्वर ही एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें से क्या रिकवर होगा, कब तक होगा, वो किस टाइम तक उसको वर्केबल कंडीशन में लेके आ पाएंगे, ये एक चैलेंज है नेटवर्क आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए। आई बिलीव काफ़ी अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो आपको अभी थोड़ा 1-2 घंटे में इम्पैक्ट, इसका अच्छा इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा कि सर्विसेज रिस्टोर होनी शुरू हो गई हैं। जो छोटे सर्वर्स हैं वो जल्दी रिस्टोर हो जाएंगे कम कैपेसिटी के, जो बड़े सर्वर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अकॉर्डिंगली 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और हो सकता है 1 से 2 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द डेटाबेस साइज़ कि उनका डेटा साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंगली उनको टाइम लगेगा। थैंक यू। सो बिल्कुल ये थे साइबर एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो सर्वर डाउन हुआ उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि भारत में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं है, लेकिन बाकी देशों में उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और इसे ठीक होने में 1 से 2 दिन का समय भी लग सकता है और कुछ सर्वर्स को जैसे बताया कि उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो तो उसके लिए खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी भी है। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आउटेज होने की वजह से हाहाकार मची हुई है। सबसे ज़्यादा असर फ्लाइट्स के ऊपर पड़ा है, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट है राजेश राणा, बात कर लेते हैं। राणा जी, आज जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हुआ है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा असर इसका पूरी दुनिया पर है। एज ए साइबर एक्सपर्ट आपका क्या कहना है, क्यों इसका कारण, ये क्या कारण है? देखिए, जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो बिल्कुल एयरलाइंस पे है, क्योंकि वहाँ पब्लिक डीलिंग है, बैंक्स हैं, पब्लिक डीलिंग है। लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड भी काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है। जो एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक के नाम से, वो माइक्रोसॉफ्ट को एक तरह से जो सेंसर्स होते हैं किसी भी खतरे से बचने के लिए, वो सेंसर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो उनमें उन्होंने कल पैच एक रिलीज़ किया था, उस पैच में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आई है। तो एज़ पर क्राउड स्ट्राइक्स वेबसाइट अराउंड 28,000 क्लाइंट उनके इम्पैक्ट हुए हैं। 28,000 क्लाइंट का मतलब है जिसमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारी एयरलाइंस हो गई जो वो सब सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, जिस पे आज की डेट में आई बिलीव कि 70 to 80% कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसके ऊपर काम कर रहा है। उसकी सर्विसेज भी इम्पैक्ट हुई हैं जिसकी वजह से। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो आज तक ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। और क्राउड स्ट्राइक ने अभी तो ये कहा है कि इसमें कोई अटैक नहीं है, किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं था, सिर्फ एक ग्लिच की वजह से हुआ है। लेकिन इतना बड़ा ग्लिच बिना नज़र में आए हुए पास ऑन हो गया, वो भी 28,000 क्लाइंट को, और माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्लाइंट को। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। पर काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक की सही नहीं हो पाया है। इसका एक कारण है, जब एक सर्वर डाउन हो जाता है, हम इसको माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पुराने टाइम से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं। नीली स्क्रीन आने का मतलब होता था माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सर्वर है, पीसी है, लैपटॉप है, वो गया। इस तरीके से वो क्रैश कर गया। अब उनको क्या होता है कि डिज़ास्टर रिकवरी करनी पड़ती है। डिज़ास्टर रिकवरी, अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे डेंजरस और सबसे कॉम्प्लेक्स काम है, जो टाइम टेकिंग भी होता है। बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं, उनको रिस्टोर करना, डेटाबेस को उसकी शेप में लेके आना, फिर उसको यूजेबल बनाना, तो वो टाइम लेता है। मैं मॉर्निंग से ये चीज़ कह रहा हूँ कि इसमें कम से कम 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। जो ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका डेटाबेस साइज़ बड़ा होगा, तो उनको और ज़्यादा टाइम लग सकता है। और कुछ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं वापस बिजनेस में आने के लिए। लकीली या अनलकीली आप ये कह सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए सैटरडे संडे आ रहा है, छुट्टी है, तो उतना इम्पैक्ट उनको नज़र शायद ना आए 2 दिनों में। लेकिन आज का दिन उनका ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिउंड ऑफ। बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, पूरा काम ठप हो गया है। कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी सर्वर जो है अब ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ अब यूज़ कर रहे थे। तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि एक बैंकिंग सेक्टर का ठप होना बहुत बड़ा है। जो बैंकिंग है उस पर इंडिया में इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि बैंकिंग का मैक्सिमम डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे नहीं है, वो ओरेकल पे है। तो उस पर इम्पैक्ट अभी तक नज़र में नहीं आया। इंडिया में किसी मेजर बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया कि उनके यहाँ आउटेज है या उनके यहाँ पर कोई इंटरप्शन आया है सर्विसेज में। लेकिन कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स यूज़ होते थे। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को इम्पैक्ट हुआ है, ये मैक ओएस या लाइनक्स को इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जहाँ यूज़ होते थे, सिर्फ उनको इम्पैक्ट आया। और सेकेंडली, जिन लोगों ने उस पैच को इंस्टॉल कर लिया और उसको अपडेट कर दिया अपने सर्वर पे, उनको इम्पैक्ट आया है। बाकी और किसी को इम्पैक्ट नहीं आया। अगर जल्दी ठीक नहीं होता तो कितना बड़ा इसको नुकसान मानते हैं? ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसको मेजर करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का लॉस है। मान लीजिए किसी और एक इंडिविजुअल कंपनी का बिजनेस रुक जाता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। और कितनी प्रोडक्टिविटी उसमें लॉस होती है, या कोई डेटा लॉस भी है। ये डेटा लॉस है या नहीं है, ये हमें 1-2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि जो सर्वर बिल्कुल डिज़ास्टर
उन क्रैश कर गए हैं, उनकी डिज़ास्टर रिकवरी जब होगी वो किस हद तक रिकवर हो पाए हैं, वो कंप्लीट टू द पॉइंट आ गए हैं या उसमें अभी कुछ पेंडिंग रह गया, कुछ ट्रांजैक्शंस मिसिंग हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज आने वाला है अगले कुछ 1-2 हफ्तों में। सिंपल सा सवाल, एक लीमैन के लिए इस आउटेज का कितना बड़ा इफेक्ट? देखिए, लेमैन के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पैक्ट है, खासतौर से एयर ट्रैवलर के लिए मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि वो स्टक हो गए हैं एयरपोर्ट्स पे, चेक इन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर मैनुअल चेक इन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया जिसमें टाइम लगता है। सर्टनली हम लोग डिजिटल डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, मतलब जो काम हम 1 मिनट में 100 लोगों का करते थे वो अब 1 मिनट में 10 लोगों का हो रहा है, तो लोगों को इसमें पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, फ्लाइट्स डिले आएगा, तो उसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बाकी और कोई मेजर सर्विस ऐसी नहीं है जिससे पब्लिक के ऊपर असर पड़ा हो। एक लास्ट सवाल, अभी ये हुआ आउटेज, चलो ये इसको अभी ठीक कर लेंगे, इन फ्यूचर ये चीज़ें ना हो तो उसके लिए क्या सबसे बड़ी बड़ी चीज़ हो? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि हम इन फ्यूचर किसी अटैक को रोक लें। हाँ, उसका इम्पैक्ट हम कम से कम कर सकते हैं। इनके पास इस तरह का प्लान होना चाहिए कि अगर कंप्लीट सर्वर्स ही क्रैश कर जाएँ तो क्या हो, क्योंकि यहाँ पर सर्वर्स क्रैश हुए हैं, यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई नेटवर्क में ग्लिच नहीं आया है, कोई हार्डवेयर में इम्पैक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी डाउन नहीं है, कोई केबल्स नहीं कटी हैं, तो यहाँ पर ये कंप्लीट सर्वर ही एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें से क्या रिकवर होगा, कब तक होगा, वो किस टाइम तक उसको वर्केबल कंडीशन में लेके आ पाएंगे, ये एक चैलेंज है नेटवर्क IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए। आई बिलीव काफ़ी अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा 1-2 घंटे में इम्पैक्ट, इसका अच्छा इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा कि सर्विसेज रिस्टोर होनी शुरू हो गई हैं। जो छोटे सर्वर्स हैं वो जल्दी रिस्टोर हो जाएंगे, कम कैपेसिटी के। जो बड़े सर्वर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और हो सकता है 1 से 2 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द डेटाबेस साइज़ कि उनका डेटा साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंगली उनको टाइम लगेगा। थैंक यू। सो बिल्कुल ये थे साइबर एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो सर्वर डाउन हुआ उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि भारत में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं है, लेकिन बाकी देशों में उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और इसे ठीक होने में 1 से 2 दिन का समय भी लग सकता है और कुछ सर्वर्स को जैसे बताया कि उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो तो उसके लिए खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।